भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। इस वीडियो में कई राज्यों से बड़ी बड़ी खबरें लगी हैं। बहनों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले तो आपको बता दें, एक बहुत ही जरूरी काम का सरकारी आदेश उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के डीपीओ ने कल 11 मार्च को जारी किया है। और इस आदेश के मुताबिक उन्होंने सीडीपीओ लोगों को अपने वहां कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें और सहायिका बहनें, इनकी बाल विकास UP.gov.in इस पर नियुक्ति तिथि और शैक्षणिक योग्यता फीड कराओ। और ये इसीलिए है क्योंकि पीएफएमएस के जरिए आपका मानदेय आता है। तो पीएफएमएस पर आपकी जो है नियुक्ति तिथि और शैक्षणिक योग्यता ये फीड कराने का आदेश दिया गया है। तो बहुत ही जरूरी ये सरकारी आदेश, कृपया आगे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें लिखा है कि 9 मार्च 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार लखनऊ से एक लेटर जारी हुआ था पीएफएमएस के संबंध में। और आप सबको पहले से पता है कि पीएफएमएस के जरिए ही आपका मानदेय आता है। और आप लोगों को पीएफएमएस पर मानदेय चेक करने में भी बहनों दिक्कतें आती हैं, काफी लोगों का शो नहीं होता है। हो सकता है आने वाले वक्त में इस वाले प्रयास के बाद में, जो अभी आदेश में जो बोला जा रहा है, इसके बाद में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसमें वो कह रहे हैं कि जनपद में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी और सहायिका, इनका मानदेय और साथ ही इनका अतिरिक्त मानदेय यानी प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन और मानदेय जो दोनों हैं उसका भुगतान पीएफएमएस पोर्टल पर एनआईसी योजना भवन लखनऊ के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीबीटी मोड में ऑनलाइन कार्यकर्ती जो है सहायिकाओं के खातों में अंतरित किया जा रहा है। उक्त का डाटाबेस फीड कराए जाने के लिए एनआईसी योजना भवन लखनऊ के माध्यम से सॉफ्टवेयर में आवश्यक कार्रवाई हेतु डाटाबेस की फीडिंग कराई जानी है। तो उनका यह कहना है कि पीएफएमएस पोर्टल के जरिए आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय का भुगतान निदेशालय में एनआईसी योजना भवन लखनऊ के द्वारा वहां से किया जाता है। और वहां पर एक सॉफ्टवेयर जो है विभाग द्वारा एक जो है विकसित किया गया है, डीबीटी मोड के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। तो उसी जो है उनके सॉफ्टवेयर में भी जो है यहां पर डाटाबेस तैयार करना है और उसी में फीडिंग करवानी है, जिसके लिए आप लोगों की नियुक्ति तिथि और आपका शैक्षणिक योग्यता कितना है वो सब भी उसमें फीड कराया जा रहा है। प्रारूप के हिसाब से इसमें लिखा गया है कि देखिए यहां पर कॉलम भी है, केंद्र के नाम का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका उनके नाम का और उनके पदनाम का, यानी वो आंगनबाड़ी है या मिनी है या सहायिका है। साथ ही नियुक्ति जो है आदेश की तिथि क्या है यानी ज्वाइनिंग तिथि, और योगदान की तिथि आपकी क्या है। देखो नियुक्ति आदेश की तिथि और योगदान तिथि, 2 तिथियां लिखी हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो कक्षा 5, 6 यानी 5, 8 या हाई स्कूल या इंटर या बीए या एमए या अन्य जो जितना पढ़ा है उसके उसी अकॉर्डिंग जो है यहां पर भर करके दिया जाएगा। नीचे विभाग में इन्होंने लिखा कि निर्देशित किया जाता है कि डाटाबेस फीडिंग किए जाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर परियोजना में कार्यरत जो आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ती सहायिका बहनें हैं, इनका जो डाटा है वो टाइम न्यू रोमन में एक्सेल सीट पर डीपीओ की मेल आईडी दी है उस पर, और सॉफ्ट कॉपी उसमें द्वारा जो है, और साथ ही जो है हार्ड कॉपी आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका के नियुक्ति आदेशों की छाया प्रतियां यानी उनकी फोटोकॉपी वो 1 सप्ताह के अंदर जो है उपलब्ध कराई जाए। तो राज कपूर डीपीओ सीतापुर के, उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ लोगों को बोला है कि पीएफएमएस पोर्टल के जरिए आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय का भुगतान होता है और वैसे ही जो उसी से उनका प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान होता है। तो मानदेय हो या अतिरिक्त मानदेय हो, दोनों का भुगतान उसी से होता है। तो इनका कहना है कि उसी पर जो इनका एक विभाग के स्तर से एक डाटाबेस जो है तैयार किया जा रहा है, उन्हीं के सॉफ्टवेयर पर उसी में ये फीडिंग करके जो है की जानी है। तो एक ये बहुत ही काम की जानकारी है। और अभी इसी वीडियो में बताएंगे कल जो है किन किन बहनों
बहनों का और पैसा आया है जिन्होंने बाद में फिर मैसेज किया है। इधर बात करते हैं रश्मि राय बहन जो कुशीनगर से आती हैं, उनके वहां पर उन्होंने कहा है कि उनके जिले में मीटिंग हुई है और पोस्टर ट्रैकर जो है पोस्टर ट्रैकर ऐप पर चर्चा की गई है, यानी पोस्टर ट्रैकर के सुधार के लिए या जो भी उस पर कार्य के लिए इस तरह से पोस्टर ट्रैकर ऐप को लेकर के मीटिंग की गई है। साथ ही उन्होंने मीटिंग से एक तस्वीर भी भेजी है, आप यहां पे तस्वीर देख सकते हो। अब चलते हैं आगे और आपको बहुत सारी जानकारी देनी है भाइयों बहनों, मैंने कहा था पूरा वीडियो देखना। तो बिहार की बहनों आप सबको बता दें कि बिहार में 11 मार्च को कल सरकारी आदेश निदेशालय से निकला है और यह आदेश हमारे पास रविराज भाई ने भेजा है। उन्होंने 3 आदेश भेजे हैं जिनमें से एक आदेश आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जिसमें आपको बता दें सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को बोला गया है, यानी पूरे बिहार में बोला गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरक पोषाहार योजना मद में शेष राशि की मांग उसका प्रत्यार्पण करने के संबंध में है। इसमें उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरक पोषाहार मद में अद्यतन आवंटन के अतिरिक्त कुछ परियोजनाओं से अतिरिक्त आवंटन की मांग प्रत्यार्पण वगैरह की जा रही है, जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदन उपरांत भेजा जाना आवश्यक है। सामान्य रूप से पूरक पोषाहार मद में निर्धारित दर एवं सीएफएमएस से उपलब्ध राशि, देखो पीएफएमएस नहीं है यहां पर सीएफएमएस है, तो बिहार में इनका सीएफएमएस चलता है, तो उसके जरिए यहां पर उनका कहना है कि आवंटित कर दी गई है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जिला के अंतर्गत संचालित सभी बाल विकास परियोजनाओं का निर्गत आवंटनादेश एवं सीएफएमएस वगैरह में उपलब्ध राशि की समीक्षा के बाद वास्तविक लाभार्थियों के आधार पर शेष राशि की मांग अथवा ना हो तो प्रत्यार्पण योग्य राशि की सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी पैसे की अगर जरूरत है तो बताएं, या पैसा मान लो जिनके वहां जिलों में ज्यादा दे दिया गया है तो अगर वो नहीं यूज हो रहा है तो वो पैसा प्रत्यार्पण किया जाए यानी वापस किया जाए। इधर यहां पर इसके संबंध में जानकारी आई है, इनका कहना है कि 12 मार्च तक सॉफ्ट कॉपी में जो है सूचना निदेशालय को भेजी जाए डीपीओ लोगों के द्वारा, यानी हाँ, तो आप देख सकते हो इस तरह से निदेशालय से लेटर आया। अब बात करते हैं अगली खबर की। पूनम बहन जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आती हैं, उन्होंने कहा भैया देखो आज शाम को 7 बजे हम लोगों को यह मैसेज आया है और कल 8 बजे सुबह दवा लेने भी जाना है। तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय क्रम दिवस जो है 12 मार्च से 19 मार्च के बीच में इसमें लिखा है मनाया जाएगा 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए। और देखिएगा यहां पर इस बारे में आपको पता है ये सही है या गलत है, लेकिन इसके बारे में जो सरकारी आदेश है बहनों वो ऑल इंडिया पर हमने जो है पहले ही आप सबको दिखा दिया है, तो उम्मीद है आपने उसको देखा होगा और अधिक जानकारी आपको उस नए सरकारी आदेश के मुताबिक होगी जो एकदम से डेट वाइज भी सब कुछ सही होगा, कब से क्या कौन सी तिथियों में मनाना है कैसे सब कुछ करना है। आगे चलते हैं आपको बताते हैं कौन कौन सी बहनों के कहां कहां कुछ मैसेज और आए हैं। जैसे बहन है जो है सहजहां बेगम वाराणसी से, इनका 4500 रुपया आया है। साथ ही इन्होंने कहा था दिसंबर का है। ज्ञानमती साहू रायबरेली से, इनका भी 4500 रुपया आ गया है। साथ ही साथ एक बहन है विमला देवी जालौन से, इनका जो है 10 तारीख को 3500 रुपया उन्होंने कहा आ गया है। साथ ही विमला बहन कौशांबी से इनका कहना है कि 8666 रुपया इनका आया है, यानी 8666 रुपया। यह है मिथिलेश कुमारी कन्नौज से, इनका भी 4500 रुपया आया है। और आगे जो है उन्होंने एक बहन और हैं, इनका भी मैसेज है कि इनके अकाउंट में 4500 रुपया आए हैं। फिलहाल के अयोध्या से ये आती हैं और सीमा रानी बहन है। साथ ही साथ 3500 रुपया भी उन्होंने कहा है कि वो भी जो है खाते में आ गए हैं और 4500 भी आ गए हैं। ये देखिए प्रीति कुमावत बहन है मंदसौर से, उन्होंने कहा है कि उनके वहां सर हमारे मध्य प्रदेश में तो हर महीने टाइम से पैसा आ जाता है, इन बहनों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जिनका भी पैसा लेट लतीफी जिन जिलों में या जिन राज्यों में आता है उनके लिए उनका कहना है, बाकी उनके मध्य प्रदेश में पैसा समय से आता है। इन्होंने एक और बहन है, इनका कहना है देवरिया से आती हैं साधना पांडे बहन है, 1650 रुपया पहले आए और उसके बाद में 8500, फिर जो है 4300 और फिर जो है 3500, इस तरह से इतने पैसे इनके आ चुके हैं। साथ ही साथ जो है अब चलते हैं आगे, एक बहन की समस्या को आपको बताते हैं। ये कार्यकर्ती है कमलेश कुमारी जो बिजनौर जिले से आती हैं, इन्होंने रजिस्टर पर लिख करके एक अपनी समस्या को भेजा है, ऑल इंडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाना चाहती हैं। इनका कहना है कि मैं कमलेश कुमारी और 2020 में रिटायर कर दिया गया है और सुधांशु भैया मैं बीमार भी रहती हूं और घर का खर्चा कैसे चलाएं, हमारी होली कैसे होगी भैया, मैं विधवा भी हूं, कोई कमाने वाला नहीं है हमारे साथ, और कि जो है हमारे साथ की 2 रिटायर कार्यकर्ती हैं उनकी डेथ हो चुकी है। सरकार को रिटायर वालों की सुननी चाहिए। मोदी जी 70
70 साल से जो है देश को संभाल रहे हैं, क्या हम 62 साल के यानी मोदी जी 70 साल के होकर के उनका कहना है कि देश संभाल रहे हैं और हम यहां पर 60-62 साल में हम लोगों को नौकरी नहीं करने दी जा रही है। इस तरह से उनका कहना है कि बड़ी परेशानी है और हमारी जो है सुध सरकार को लेनी चाहिए। तो इस तरह से जो बहन ने अपने दुख दर्द को भेजा है, ये रिटायर हो चुकी है 2020 में और इनके सामने बहुत सी तकलीफें हैं। मालती देवी बहन आती हैं झांसी जिले से, उन्होंने जागरण में छपी एक खबर को भेजा है। इसमें दरअसल एक मैटर है, आंगनबाड़ी केंद्र पर जबरन ताला डालने का आरोप आंगनबाड़ी बहनों ने लगाया है। तो आपको बता दें, बताया जा रहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने यह भी कहा है आरोप लगाते हुए कि धमकाने और रुपए मांगने के भी आरोप लगे हैं। यह मैटर है कचनेऊ झांसी में खबर छपी है। ग्राम पंचायत जो है पटगुआ पड़ता है, वहां के आंगनबाड़ी केंद्र पर जबरन ताला डालने और आंगनबाड़ी केंद्र से अभिलेख रजिस्टर आदि गायब करके नष्ट करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को धमकाकर रुपए मांगने की शिकायत उच्चाधिकारियों से आंगनबाड़ी ने की है। आपको हम बताते चले कि यहां पर काफी लोगों को उन्होंने शिकायत इसमें की है, सबके नाम लिखे हुए हैं, यानी किन विभागीय स्तर पर उन्होंने जो है शिकायतें की वो नाम लिखे हुए हैं अधिकारियों के। बाकी अपने शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत पटगुआ में आंगनबाड़ी केंद्र में द्वितीय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर ये कार्यरत है। विगत 21 जनवरी को पटगुआ के एक जो है समूह के अध्यक्ष के पुत्र ने आकर के लाभार्थी को सामग्री वितरित करके यानी कर दो, तब पीड़िता ने कहा कि जो है जो 1.5 कुंटल चावल आपके पास है वह लाओ, तब इकट्ठा राशन बांट देंगे। तो उसने चावल देने से मना किया और दबंगई दिखाते हुए जो आंगनबाड़ी केंद्र में घुसकर आए और इस तरह से वहां पर जो उनका कहना है कि राम प्यारी जो है उनको धक्का मार करके बाहर निकाल दिया और ताला भी केंद्र पर लगा दिया। पीड़िता ने तत्काल अपने विभागीय अधिकारियों को सूचना दी। 1 फरवरी को पीड़िता को जो है चावल उपलब्ध कराने गए थे, जिन्हें पात्र लाभार्थी को जो है बांट दिया गया था। इस तरह से तमाम चीजें निकल के आ रही। देखते हैं विभाग इस पर कुछ कार्रवाई करता है या ऐसे मैटरों पर केवल लीपापोती करता है, तो किस तरह से समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं, जो यही दर्शाता है कि बाल विकास विभाग के उच्चाधिकारी शायद ढंग से जो है निरीक्षण नहीं करते हैं, ये चेक नहीं करते हैं कि क्या राशन बट रहा है या क्या कार्यकर्ती बहनों को हमारी समस्याएं आ रही हैं। अगर वो फील्ड पर ऐसे उतर करके जिम्मेदारी निभाएं और अपने कार्य दायित्वों को करें, तो मुझे लगता है समूह वालों का इस तरह से जो दादागिर्दी दंगई चल रही है ये कहीं हद तक कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं, माधुरी देवी आती है बलरामपुर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है और ये आती है सुधा सिद्धार्थनगर से, इन्होंने भी भेजी है। ये है ज्योत्सना गुप्ता बहन जो औरैया से आती है, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और ये है अनीता अवस्थी जो हरदोई से आती है, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये है सुधा जो बलिया से आती है, इन्होंने भी अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और ये है कमलेश तिवारी झांसी से, विमलेश तिवारी झांसी से, इन्होंने भी फोटो भेजी है। और ये है सुरेखा जो अयोध्या से आती है, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ये है अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से, इन्होंने भी फोटो भेजी है। ये है मंजू सिंह सुल्तानपुर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और ये है अनीता गर्ग मुजफ्फरनगर से, इनके द्वारा डबल फोटो लग गई। और सुनीता देवी सोनभद्र से, साथ ही एक ये बहन है सुशीला रायबरेली से। और इनके अलावा ये है राधा साहू जो मध्य प्रदेश से आती हैं, और उनके द्वारा जो एक सुमन गुप्ता बहन है मिर्जापुर से, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और ये है माधुरी देवी बलरामपुर से, इनके द्वारा भी जो है फोटो भेजी गई है। और ये एक बहन है शिखा कानपुर देहात से, इन्होंने भी अपने वहां से राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस की एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा लास्ट में मीना देवी बहन गोंडा से आती है, इन्होंने वीडियो भेजा है। वीडियो को भी टाइम मिलेगा और आपका लगा दिया जाएगा। आज के लिए इतनी रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सुबह का वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करेंगे